आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री घनश्याम सिंह लोधी जी ने नामांकन किया है। नामांकन में उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता JPS राठौर साहब, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख जी, श्री हंसराज पप्पू साहब, श्री आकाश सक्सेना हनी भाई और सभी वरिष्ठ पार्टी के जो लीडरशिप थी वो यहाँ मौजूद थी। इससे पहले जो है वो सावरिया में जो है वो कार्यक्रम था, उसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी और तमाम नेता और सभी यहाँ पार्टी के नेता जो जनप्रतिनिधि हैं वो सब लोग मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार शानदार विजय पताका पूरे प्रदेश में और रामपुर में फहराएगी। और आज जो देश का मूड और माहौल है वो मोदी मैं मूड माहौल है। और आपको बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि इस चुनाव में रणबांकुरों से ज़्यादा रणछोड़ बहादुरों की संख्या दिखाई पड़ रही है। रणबांकुर कम दिखाई पड़ रहे हैं, रणछोड़ बहादुर बहुत दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि आज मोदी जी के काम की गिनती ने उन तमाम विपक्षी गठबंधन के गणित को बिगाड़ दिया है। इस समाजवादी के उम्मीदवार ने यहाँ से पर्चा नहीं भरने का और बाइकाट का ऐलान करा है, इसको लेके क्या कहना चाहते हैं? देखो भैया, ऐसा ही है उनकी पार्टी का। इसीलिए मैंने एक चीज़ कही ना कि आज जो है वो मैदान में डटने वाले कम दिखाई पड़ रहे हैं, मैदान में भिड़ने वाले कम दिखाई पड़ रहे हैं, मैदान से भागने वाले ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। मैदान तो बिल्कुल खाली है, कोई अब है नहीं यहाँ पर, क्योंकि अब 2 फड़ होने वाले। हम तो चाहते हैं कि मैदान में कोई दिखे, बाउंड्री के बाहर से बाउंसर से कोई काम नहीं चलेगा। वो डर रहे हैं कि उनका आरोप है कि जिस तरीके धांधली करी गई है पिछले चुनाव। देखो ये तो क्या ना कि ये तो अभी क्या हो गया है कि इन लोग जो है वो बहिष्कार बहादुर हो गए हैं। हर चीज़ का, संसद का बहिष्कार, लोकतंत्र का बहिष्कार, चुनाव का बहिष्कार, तो ये उनकी अपनी इच्छा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्थानीय समाजवादी नेताओं ने सभी वर्गों, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों का विश्वास और समाज के सभी वर्गों का वोट और सपोर्ट हासिल करेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने किसी के साथ काम में कमी नहीं की है, तो उनके साथ वोट में कोई समाज कंजूसी नहीं करेगी। भाजपा की जीत तय मान रहे हैं रामपुर से? कितनी सीटें इस बार लेके आने में कामयाब होने वाली है? भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 400 प्लस, बीजेपी का जो सहयोगी दल है, और 24 के चुनाव में जो विपक्ष है उसको 440 का झटका लगने वाला है। अच्छा, समाजवादियों ने आरोप लगाया है कि पिछले उपचुनाव में यहाँ पे बहुत बर्बरता की गई थी वोटरों के साथ, तो इस बार भी देखो मुझे लगता है कुछ लोगों को कुछ भागने का बहाना चाहिए, तो इसलिए क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैदान में तो कोई साथ उनके है नहीं, तो इस तरह की चीज़ है। और मैं कौन क्या पार्टी कर रहे हैं, हम ईमानदारी के साथ, हमारा कैंडिडेट समाज के सभी वर्गों में लोकप्रिय है, मोदी जी का चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी की नीति और नेतृत्व। धन्यवाद। आजम खान ने भाजपा से गठबंधन कर लिया, इस वजह से चुनाव से बाइकाट कर, मैं उसको कोई टिप्पणी। नकवी जी एक सवाल ये है जो कंगना रनौत को लेके महिला आयोग में जो बयान को लेके गए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? जो मुकदमा दर्ज, इस तरह का अपमानजनक अपशब्द करने वाले लोग मुझे लगता है मानसिक रूप से दिवालियेपन के कगार पर है। और किसी महिला के प्रति इस तरह की भाषा का जो लोग प्रयोग कर रहे हैं, उससे एक बात समझ में आती है कि डिफीट के डिप्रेशन और हार की हताशा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हम तो उनसे यही कहेंगे कि हार के हैंगओवर से बाहर निकलो और कम से कम सम्मान करना सीखो।